दोस्तों, एक 25 साल की महिला चाय की दुकान चलाकर अपना और अपने माँ का गुजारा कर रही थी। एक दिन उसके दुकान पर 3 बाइक सवार आते हैं। उससे 3 गिलास और नमकीन मांगते हैं। वह महिला समझ जाती है कि यह लोग क्या करने वाले हैं। दोस्तों, उनको गिलास देने से मना कर देती है, जिससे वह तीनों भड़क जाते हैं। उसमें से एक कहता है कि तुम दुकान चला रही हो या कोई मंदिर की पुजारन हो जो इस तरीके से बात कर रही हो। दोस्तों, उसे पैसों का भी लालच देते हैं, लेकिन वह नहीं मानती है। फिर वह उससे लड़ाई करने लगते हैं। वह भी लड़ जाती है। अब उन तीनों को कहीं जाना था, लेट हो रहा था। उस दिन तो वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन किसी और रूप में कुछ और लोगों के साथ वहाँ आ जाते हैं। आते ही उस महिला का हाथ पकड़ लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़ोरदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रोहतास की उस महिला का जिसका नाम ज्योति होता है। शादीशुदा महिला थी, 25 साल की उम्र थी, लेकिन किसी कारणवश वह अपने पति से अलग रह रही थी। अपने पति को छोड़कर चली आती है। मायके वाले भी, उसके जो भाई थे, जो अन्य लोग थे, उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आखिर माँ तो माँ होती है। उसकी माँ उसे कहाँ छोड़ देती। अपने बच्चों को माँ कभी नहीं छोड़ती, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए तो। ज्योति की माँ को उसकी चिंता होने लगी, तो उसने गांव से दूर एक चौराहे पर चाय की दुकान खोल लेती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटा देखो, ये तुम्हारा मायका है। कुछ ऐसा करके कमाओ खाओ कि कोई उंगली ना उठा सके, कभी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों, जो ज्योति है चाय की दुकान चलाने लगती है, अपना गुजारा करने लगती है। दोस्तों, ज्योति की उम्र मात्र 25 साल की थी। खूबसूरत थी, जवान थी। चाय की दुकान पर जब वह चाय बनाती थी या किसी को देती थी, तो लोग जो आने वाले थे वहाँ पर उसको घूरते थे, उसको अपनी निगाह से देखते थे। इस तरीके से जैसे कि लोगों का स्वभाव होता है, वैसा वो उसके साथ बर्ताव करते थे। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। ज़्यादातर टाइम उसे अपने कपड़े संभालने में, ठीक करने में लग जाते थे। लेकिन अब चूँकि पेट पालने हैं और कोई ज़रिया नहीं है, तो वह लोग बहुत गरीब होते हैं, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि चाय की दुकान चलानी थी। समोसे बनाती थी, पेड़ा बनाती थी, छोटी-सी दुकान वह चलाने लगती है। अब कुछ लोग ऐसे थे जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में रोज़ वहाँ पर आते थे, लेकिन महीने 2 महीने लगातार आते थे। ज्योति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो समझ जाते कि इससे दाल नहीं गलने वाली है, तो वो अपना रास्ता बदल लेते थे। ज्योति अपनी दुकान पर न तो किसी को स्मोकिंग करने देती थी, ना ही किसी को शराब वगैरह पीने देती थी। बस वो चाय देती, पेड़ा देती और समोसे देती। वहाँ पर किसी को फालतू बैठकर बातें नहीं करने देती थी। अब दोस्तों, एक दिन 3 लोग बारात के लिए निकल रहे थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि बारातियों का क्या रुतबा होता है, क्या उनकी शान और शौकत होती है। तो सबसे पहले तो एक ठेके पर जाते हैं, अपने पीने के इंतज़ाम करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चलो यार, कहीं बैठकर आराम से पिएंगे। उसके बाद बारात चलेंगे। दोस्तों, जो रास्ते में ज्योति की दुकान पड़ती है, उसे देखकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और ज्योति से कहते हैं कि मैडम, 3 गिलास और 1 नमकीन देती दीजिए। ज्योति समझ जाती है कि ये लोग पीने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कई बार हो चुका था और वह लोगों को मना कर चुकी थी। तो वैसे भी इन लोगों को मना कर देती है, कहती है भैया, यहाँ पर पीना मना है। अब उसमें से एक कहता है कि क्या बात कर रही हो, कोई मना करता है क्या? तुम्हें ऐसा ही है तो 50 रुपये ले लो, 10-15 मिनट बैठने दो, उसके बाद चले जाएंगे। कहती है भैया, 50 या 100 का बात नहीं है, बात है कि आप यहाँ नहीं पी सकते। दोस्तों, एक भड़क जाता है, कहता है कि तुम कोई मंदिर चला रही हो क्या? चाय की दुकान चला रही हो तो इतना घमंड है तुम्हें चाय की दुकान पर? चाहे तुम्हारा पति रोज़ पी कर आता हो घर पे, चाहे तुम्हारा पति रोज़ पी कर आता हो घर पे, उसका तो आरती उतारती होगी तुम। अब दोस्तों, ज्योति को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्योंकि अपने पति से वह पिछले 3 सालों से अलग रह रही थी। वह कहती है कि जब बिना पिए ही तुम लोग इतना बदतमीजी कर रहे हो, तो पीने के बाद इतनी बदतमीजी करने लगोगे? यहाँ से उठो और चले जाओ। अब दोस्तों, एक खड़ा हो जाता है, बोलता है कि नहीं जाऊँगा। क्या कर लेगी? वह बोलती है कि अभी मैं पुलिस को बुलाऊँगी। और एक बोलता है कि चल यार, यहाँ से खामोखा कहीं और पी लेंगे, बात में चल कर पी लेंगे। भाई, यह बड़ी चौधराइन बन रही है, नहीं पीने दे रही है, क्या करोगे? अब दोस्तों, ज्योति कहती है कि ठीक है, यहाँ से निकल जाओ। अब जाते जाते उसमें अब ज्योति कहती है कि हाँ ठीक है, यहाँ से निकल जाओ। अब जाते जाते उसमें से एक कहता है कि आज तो ठीक है, लेकिन फिर कल लौट कर आऊँगा, फिर तुमको बताऊँगा। तो कहती है जो जो मर्जी वह कर लेना। अब दोस्तों, वो लोग धमकी देकर चले जाते हैं। ज्योति की माँ डर जाती है, कहती है क्या ज़रूरत थी इतना बवाल करने की। वह बार बार हाथ जोड़ के कह देती है कि भैया चले जाओ और ही लेते। 7 बजे रहे थे, कौन देख रहा है शाम को। अब दोस्तों, वो लोग चले गए, बारात में गए
अपने एक जगह बैठ के पिए खाए, लेकिन उसके दिमाग से ज्योति उतर ही नहीं रही थी। बस उसी को लेकर उसी की तरह तरह की बातें करते। एक कहता कि यार बड़ी ज़ोरदार थी, इतनी गुस्सैली मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मार ही ना दे। एक कहता है कि चल कल देखते हैं उसको। अब दोस्तों बारात में और भी एक दो लोग से वह बात करते हैं कि रास्ते में एक और ऐसे दुकान वाली थी और उससे इस तरीके से उसके अंदर इतने एटीट्यूड था कि हम लोग को बैठने ही नहीं दिया, वहाँ पर पीने नहीं। अब उन लोगों के अंदर भी जिज्ञासा हुई। वो लोग ऐसे भी थे, वो बोले यार चल कर चलते हैं तो हम भी देख लेते हैं कैसी है, क्या कर लेंगे। अब दोस्तों अगले दिन वह लोग एकदम दोपहर को जब बारात से लौटे तो 3 मोटरसाइकिल से 2-2 लोग करके 6 लोग वहाँ पहुँच आते हैं और दुकान के सामने बाइक खड़ी करते हैं। जब ज्योति की माँ देखती है तो घबरा जाती है कि कहीं वही लोग तो ना ही आ गए। लेकिन फिर वो लोग जाके एक कोने में बैठ जाते हैं और उन्हीं तीनों लोग भी थे जिनको ज्योति वैसे तो दिखाई नहीं देती है। जब वो बैठ जाते हैं कुछ मांगते हैं तो उनके लिए जाके सर्वे करती है। अब दोस्तों बैठ जाते हैं, ज्योति को निहारने लगते हैं। ज्योति उनके पास जाती है, कहती है भैया क्या लाऊं आप लोगों के लिए। तो एक कहता है कि मैडम आप पानी पिला दो, कुछ है मीठा में। तो दोस्तों उसके पास पेड़ा होता है, लाके पानी सबको देती है। बहुत फुर्ती से काम कर रही थी, उसे बहुत खुशी थी कि 6 लोग आए हैं, कम से कम 100-150 रुपये का तो खाएंगे ही पिएंगे ही। इसलिए फटाफट सबके सामने पेड़े रखती है और उसके बाद पानी का जग ले जाके रखती है, गिलास रखती है। अब दोस्तों जैसे ही उसके सामने जाती है, जो रात को 3 लोग थे वो भी वहीं पर उसी कोने में बैठे रहते हैं। अब वो उसको देखते हैं, जैसे ही वहाँ पर गिलास रखती है तो एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो ज्योति जो है उसको ज़ोर से झटका देती है, उससे हाथ छुड़ा लेती है। उसका चेहरा देखती है, कहती है कि अरे यही वही तो है। दोस्तों जो वो जग उठाती है और पूरा पानी उसके ऊपर मार देती है। वो पूरा भीग जाता है, उसके ऊपर पानी पड़ जाता है। ये अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसके बाद वो कहती है कि क्या बदतमीज़ी है ये। दोस्तों फिर वो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, कहते हैं कि अब तू जिसको बुलाना है बुला ले, क्या कर लेगी। अब दोस्तों उसकी माँ बूढ़ी होती है, वो घबरा कर वहाँ से जाती है। वो एक भट्टी के पास बैठी होती है, वहाँ से उतर के उनके पास जाती है, उनके हाथ पाँव जोड़ने लगती है, कहती है कि भैया माफ़ कर दो, भैया माफ़ कर दो। अब दोस्तों ज्योति के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे, बस वही जग लेकर वो खड़ी रहती है। और तभी जो वो भीगा हुआ लड़का था जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो आगे बढ़ता है और उसके दुपट्टे को पकड़ता है। दोस्तों तभी कोई पीछे से एक हेलमेट लेकर उस पर हमला कर देता है। हेलमेट की मार पड़ते ही वो वहाँ पे गिर जाता है। उसके बाद उसके बगल में जो था उसको भी मारने लगता है और उसके साथ एक और बंदा था। यह दोनों मिलकर उन 6 लोगों को संभलने का मौका ही नहीं देते हैं, तबाड़ तोड़ उन पर लात घूंसों की बौछार कर देते हैं। अब यह लोग सोचते हैं कि यह कौन है, यह कहाँ से आ गया। दोस्तों वह ज्योति का पति होता है जो 3 सालों के बाद ज्योति के दुकान पर गया था, ज्योति के पास गया था। अब दोस्तों हंगामा शुरू हो जाता है। यह दोनों लोग उन 6 लोगों को संभलने ही नहीं देते हैं, उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और सिर्फ एक एक हेमलेट की मार जो पाता था दोस्तों वहाँ से सिर्फ वो बाहर ही निकलता था और आके अपने बाइक पर बैठ जाता था। दोस्तों 5 लोग वहाँ से निकल जाते हैं, एक को यह पकड़ लेता है। दोस्तों ज्योति के पति का नाम विक्रम होता है। दोस्तों ज्योति जो है कि विक्रम को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पास आती है और कहती है कि आपको कहीं लगी तो नहीं। उसने कहा तुम मेरी चिंता मत करो। दोस्तों जिसका हाथ पकड़ रखा था उसको मारने लगता है। वह ज्योति से कहता है कि दीदी मैं नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ज्योति भी उसको कहती है कि हाँ यह रात को नहीं आया था, लेकिन इस टाइम ये शायद उन्हीं लोगों के साथ आया हुआ है। वो हाथ पैर जोड़ता है, बोलता है दीदी मुझे माफ़ कर दो। उसके पैर पकड़ने की कोशिश करता है, ज्योति पीछे हट जाती है। अब कहती है कि ठीक है जाओ यहाँ से। विक्रम उसको 2 चाटे मारता है और कहता है कि जा निकल यहाँ से। दोस्तों ज्योति और विक्रम की शादी 6 साल पहले हुई थी, लेकिन विक्रम के किसी लड़की के साथ अफेयर था। वो ज्योति की तरफ ध्यान ही नहीं देता था, उससे प्यार ही नहीं करता था। जिससे ज्योति और विक्रम के बीच में दिन रात लड़ाइयाँ होती रहती थी। 2 साल किसी तरीके से बात चलता है, लेकिन अंत में ज्योति की हिम्मत जवाब दे जाती है। वह विक्रम का घर छोड़कर अपने मायके आ जाती है, चाय की दुकान चलाने लगती है। और उधर विक्रम जो है 3-4 साल तक उसी लड़की के साथ रिलेशन में रहा। लेकिन अंत में दोस्तों लड़की भी विक्रम को धोखा दे देती है। उसको जब धोखा देती है, उसे ठुकरा देती है, तो विक्रम को इससे काफ़ी झटका लगता है और फिर वह ज्योति को याद करने लगता है कि कैसे वह मेरी परवाह करती थी, कितने वह मुझसे प्यार करते थे। दोस्तों अब ज्योति के बिना वह रह नहीं पाता है और ज्योति भी अलग होते वक्त उससे बोली थी कि मैं जा रही हूँ, आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारी जो मर्जी हो जाके करो। लेकिन विक्रम अपने
दोस्तों से यह बात कहता है कि यार मुझे ज्योति की बड़ी याद आ रही है। ज्योति एक बहुत अच्छी लड़की थी। तो उसका दोस्त कहता है कि कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है, चल अपनी पत्नी से माफ़ी मांग ले, मैं भी साथ चलता हूँ, उसको समझाऊंगा, क्या पता समझ जाए। और इसलिए वो दोनों उस दिन उससे माफ़ी ही मांगने आए थे। उसे पता था कि उसकी पत्नी चाय की दुकान चलाती है। वह उस दुकान पर आया था और उस समय लोग उससे छिटकानी कर रहे थे और वो देख रहा था। उसने न आव देखा न ताव, बस जाते ही उन लोगों को मारने लगता है। तो दोस्तों यह मामला होता है, झगड़ा होता है, बवाल होता है। सुनकर वहाँ पर कम से कम 250 लोग जो है कि इकट्ठा हो जाते हैं। गांव से भी कुछ लोग आ जाते हैं और सारे मिलकर जब विक्रम उनके बीच में यह अपनी बात रखता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, इनसे माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद मैं इनका ख्याल रखूँगा, इनकी परवाह रखूँगा, जो इनकी ज़रूरत होगी वह मैं दूंगा। दोस्तों ज्योति को भी लोग समझाते हैं। ज्योति का भी दिल पिघल जाता है। ज्योति जो कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कल हम लोग चलेंगे, आज चलो आप मेरे घर पे रहो, फिर वहाँ से कल निकलेंगे। दोस्तों उसी वक्त दुकान बंद हो जाता है और अगले दिन ज्योति और विक्रम फिर से अपने घर चले जाते हैं। 3 सालों के बाद ज्योति अपने घर जाती है। उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सबको ही विक्रम से शिकायत रहती थी कि अब ज्योति को लोग देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। दोस्तों 2022 से दोनों साथी रह रहे हैं और एक शानदार लाइफ अपना बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेशन में जरूर जवाब दीजिएगा, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।